औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो क्लास 10th फ़िज़िक्स में बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। किसी भी साउंड की, किसी भी आवाज़ की हमारे पास क्या खसूसियात हो सकती हैं। करैक्टरिस्टिक का मतलब होता है खसूसियात, प्रॉपर्टीज़, वो क्या क्या हैं वो हम लोग देखेंगे। ये करैक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जिसकी मदद से हम लोग दो आवाज़ों में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। हाँ जी, कि जिससे हम क्लियर कर सकते हैं कि ये हमारे पास इस चीज़ की आवाज़ है और ये किसी दूसरी चीज़ की आवाज़ है। मिसाल के तौर पर अगर आप दो पत्थरों को आपस में जो है वो मारते हैं तो उनके ज़रिए एक आवाज़ पैदा होगी। अगर आप दो लोहे के टुकड़ों को आपस में मारते हैं तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये लोहे के टुकड़े हैं और ये पत्थर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की अपनी अपनी खसूसियात हैं। उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर हमारे पास फ़िज़िक्स में कुछ करैक्टरिस्टिक्स बनाई गई। करैक्टरिस्टिक के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है वो है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है कि लाउडनेस इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। कि आपके पास एक बहुत ही ऊंची आवाज़ और एक बहुत ही मध्यम आवाज़ जो है उन दोनों के दरमियान हम लोग फ़र्क करते हैं। ये हमारे पास जो है वो लाउडनेस कहलाती है, पहली प्रॉपर्टी लाउडनेस। ठीक है, तो लाउडनेस बाज़ हम अपने जो है फ्रेंड्स के साथ बहुत आहिस्ता बात करते हैं, बाज़ हम इतनी वो आहिस्ता होती हैं कि हमारा साथ वाला भी नहीं सुन पाता, और बाज़ हम इतना लाउडली बात कर रहे होते हैं कि क्लास से या घर से बाहर जो है वो हर कोई सुन रहा होता है वो बातें। तो ये बेसिक, ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जिससे आप इस लाउडनेस को समझ सकते हैं कि एक किसी लाउडनेस जो है वो एक ऐसी खसूसियत है जिसके मदद से हम लोग एक ऊंची आवाज़ और एक मध्यम आवाज़ में फ़र्क को वाज़िया कर सकें। ये हमारे पास क्या होता है, लाउडनेस कहलाती किसी भी साउंड की। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ इसके जो हैं वो फीचर्स हैं, फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लाउडनेस कम या ज़्यादा होती है। पहली चीज़, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड, साइज़, मतलब कि जिस चीज़ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसका साइज़ क्या है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होता चला जाएगा उतनी ही ज़्यादा वो वाइब्रेशन करेगा और उतना ही लाउड जो है वो साउंड प्रोड्यूस होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, एक छोटी सी ढोलकी और एक बड़ा ढोल। ठीक है, क्योंकि ढोलकी जो है उसकी सरफेस बहुत कम होती है इसलिए उसकी आवाज़ आपको एक कमरे तक, दो कमरे तक सुनाई देगी। ढोल की अगर आवाज़ जो है वो आपको 3, 4, 5, 6 घरों तक सुनाई दे जा सकती है क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो वाइब्रेटिंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। द साउंड ऑफ प्रोड्यूस बाय अ सितार, ठीक है, will be loud if we pluck its wire more violently, बहुत तेज़ी से अगर छोड़। Similarly, when we beat a drum forcefully, the amplitude of its membrane increase and we hear a loud sound। ठीक है, ये हमारे पास उसकी देखें, जितना एरिया ज़्यादा होता चला जाएगा उतना ही आपको ज़्यादा जो है आवाज़ सुनाई देगी। एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, ये भी तकरीबन वैसा ही है कि आपके पास एरिया, अब वहाँ पर जो हमने बात की ना एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड का मतलब है किसी चीज़ को ज़्यादा ज़ोर से जो है वो हमने हिट करना। ठीक है, और यहाँ एम्पलीट्यूड, अब यहाँ पर एरिया जो है वो दरअसल आ रहा है कि उसका एरिया जितना इंक्रीज़ हो जाएगा वो आपके पास उतना ही उसके जो है वो, जो मैंने आपको ढोल के लिए एग्जांपल दी वो दरअसल यहाँ आनी चाहिए थी कि जितना आप उसको ज़्यादा जो है वो ज़ोर से हिट करेंगे उतना ही आपको जो है वो क्लियर और ज़्यादा ज़ोर की आवाज़ सुनाए। डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, अब देखें अगर एक जगह पर जैसे आपके पास जो है हम मोबाइल है, मोबाइल जितना आपके पास पड़ा होगा उसकी रिंग आपको उतना ज़्यादा ऊंची सुनाई देगी। अगर किसी दूसरे कमरे में तो बहुत थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर किसी दूसरे घर में रख दें शायद आपको बिल्कुल ही सुनाई ना दे। तो ये होता है कि जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उससे आप दूर कितने खड़े हो, लिसनर जो सुनने वाला है वो कितनी दूर है। तो हो सकता है एक बंदा बहुत चीख रहा हो लेकिन हम बहुत दूर होने के साथ हम उसे सुन ही ना सकें। ठीक है, तो ये एक तीसरा फैक्टर होता है जो कि हमारे पास लाउडनेस पर इफ़ेक्ट होता है जिसका। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, ये हमारे पास सारा आ गया। उसने ये बात बताई, लाउडनेस ऑफ अ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिसनर। इट इज़ कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ड्यू टू द इंक्रीज इन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है आपके पास लाउडनेस। क्लास 10th नेक्स्ट जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक है साउंड की वो है पिच। पिच क्या होती है? पिच इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। एक बारीक
और एक जो है भारी आवाज़, इन दोनों में जो हम फ़र्क हमें पता चलता है वो पिच से है, पिच ऑफ साउंड से। मिसाल के तौर पर एक औरत की आवाज़ और एक मर्द की आवाज़, अब देखें दोनों में वाज़िया फ़र्क होता है और हमें पता चल जाता है किसी के भी बोलने से। अगर हम किसी को देख ना पा रहे हों, उनकी आवाज़ सुन पा रहे हों, तो हमें पता चल जाता है कि बोलने वाला मर्द है या औरत है, ठीक है। तो ये पिच ऑफ साउंड होती है जिसकी मदद से हमें ये चीज़ें सारी पता चलती हैं। तो यहाँ पर उसने एग्जांपल भी यही दी हुई है कि इट्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, अ हायर पिच मीन्स अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। द frequency of the voice of ladies and children is higher than that of men, therefore the voice of ladies and children is shrill and high pitch and of high pitch. The relationship between frequency and pitch is illustrated by figure 11.8। 11.8 के अंदर ये देखें जी उन्होंने ये बताया हुआ है, जितनी ये लो पिच है यानी डिस्टेंस ज़्यादा होगा दोनों के दरमियान, दोनों वेव्स के दरमियान, और यहाँ पर देखें डिस्टेंस कम है, तो ये आपके पास हमें फ़र्क वाज़ह नज़र आ गया। और इसके बाद हमारे पास है जी क्वालिटी ऑफ साउंड, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज़ कॉल्ड द क्वालिटी। यानी दो मर्द बोल रहे हैं तो हम ये बाज़ औक़ात पहचान जाते हैं हमारा भाई बोल रहा है कि हमारा बाप बोल रहा है, हमारे वालिद साहब बोल रहे हैं या हमारा बड़ा भाई या छोटा भाई कौन बोल रहा है। हमें दो एक जैसी आवाज़ों के दरमियान ये जो फ़र्क पता चल जाता है वो उसकी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास वाज़ह तौर पर हम चीज़ें, मैंने आपको बहुत ही कॉमन एग्जांपल दे दी है कि ये चीज़ें हमारे पास क्वालिटी, पिच और लाउडनेस, ये तीन अहम करैक्टरिस्टिक हैं। इसके बाद एक बहुत अहम एक और प्रॉपर्टी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक दो और चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। सम पीपल यूज़ साइलेंट विसल टू कॉल डॉग्स हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20,000 हर्ट्ज़ टू 25,000 हर्ट्ज़। इट इज़ द साइलेंट फॉर ह्यूमन बट नॉट फॉर डॉग्स बिकॉज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ डॉग इज़ मच हायर। इस पॉइंट को सिर्फ आप लोग पढ़ लें, इसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा जब हम थोड़ा सा इंटेंसिटी और आगे एक दो टॉपिक्स और पढ़ लेंगे, फिर हम इसके ऊपर दोबारा एक दफ़ा आएंगे। लेक्चर में अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं लगी, किसी पॉइंट पर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो वो आप लोग दोबारा जो है वो पूछ सकते हैं, दोबारा लेक्चर को जो है वो मैं आपको समझा दूँगा।